ईरान का इसराइल का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर निशाना बनाने का दावा, अस्पताल को निशाना बनाने की तरदीद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है कि इसराइल में अस्पताल को निशाना बनाने का सहूनी दावा झूठ है। हक़ दिफा इस्तेमाल करते हुए ईरान सिर्फ ऐसे अहदाफ को निशाना बना रहा है जो ईरान पर हमलों में बराह रास्त मुलविस हैं या फिर सहूनी जारहियत में मुआवनत कर रहे हैं। सजील मिसाइलों से तल अवीब, रामत गन और मकबूजा बैतुल मक़दस समेत कम अज़ कम 6 मकामात पर मिसाइल लगने से शदीद नुकसानात, 221 इसराइली जख्मी। लोरिस्तान सूबे से इसराइल के 16 जासूस गिरफ्तार। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने खबरदार किया है कि कोई भी तीसरा फरीक जंग में शामिल हुआ तो उसके खिलाफ फैसला कून कार्रवाई की जाएगी। ईरान का आज़म है कि वो इसराइल के जारहाना इक़दामात में मरबूत अंदाज से शामिल मगरबी कुव्वतों बिलखुसूस अमरीका के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करेगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ का कहना है कि अमरीका की मदद के बगैर इसराइल एक रोज भी ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता। साबिक वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा कि ईरान ने ये जंग शुरू नहीं की मगर यकीनन फैसला ईरान ही करेगा कि इसे ख़त्म कैसे किया जाना है। इसराइल के ईरान में अराक समेत मुख्तलिफ जौहरी तनसीबात पर हमले। इसराइली फौज के मुताबिक ईरान में नेटन्स, एस्फहान और अराक की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया। इसराइली मीडिया का सहूनी फोर्सेस की जानिब से आयतुल्ला ख़ामनेई के रिहायशी इलाके को निशाना बनाने का दावा। कहा जिस घर को निशाना बनाया गया वो पासदाराने इनकलाब के सीनियर अफसर का है। हमले के बाद जगह से धुआं उठता दिखाई दिया। ईरान पर हमलों के लिए इसराइल को अमरीका और जर्मनी से जदीद असलहे की ताज़ा कुमक मिल गई। जंग शुरू होने से अब तक असलहा और फौजी साजो सामान लाने वाले तैयारों की तादाद 14 हो गई। अमरीकी जंगी बहरी जहाज भी मशरकी बहरा रोम और अरब समंदर में पहुंच गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने धमकी दी कि ईरान को अस्पताल पर हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि आयतुल्ला ख़ामनेई को मज़ीद जिंदा रहने नहीं दिया जा सकता। ट्रंप इंतजामिया ने ईरान के खिलाफ हमलों में अमरीकी शिरकत की मंजूरी दे दी। एवॉर्ड याफ्ता अमरीकी सहाफ़ी सैमुर हर्श का दावा। रूसी मीडिया के मुताबिक सैमुर हर्श का कहना है कि व्हाइट हाउस ने ईरान पर पूरी तरह बमबारी की मंजूरी दे दी है। व्हाइट हाउस तर्जुमान ने जंग में अमरीका के फौरी शामिल होने से गुरेज करने का इशारा दिया था। कहा था कि सदर ट्रंप ईरान पर हमले का फैसला 2 हफ्तों में करेंगे। सदर समझते हैं कि मुस्तक़बिल करीब में बातचीत होती है तो मुज़ाकरात के बड़े मौक़े मौजूद हैं। साथ ही कहा था कि ईरान को सिर्फ सुप्रीम लीडर की मंजूरी चाहिए, वो 2 हफ्तों में जौहरी हथियार बना लेगा। ईरान पर हमले के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेने का जवाब देने से गुरेज।